गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ लोकेंद्र। सो आज हम फिर से हमारी टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ है उसके अंदर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व कर लिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से हम लोग जो है आज की टाइम एंड वर्क की सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B started the working together, but after some time A left the work and the whole work will be completed in 9 days. Then calculate in after how much time A left the work. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। ए और बी किसी काम को करने में 10 and 15 दिन का टाइम लेते हैं क्रमशः। ए और बी काम करना एक साथ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है ए काम छोड़ के चला जाता है और पूरा काम जो है 9 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। तो पता कीजिए या ज्ञात कीजिए कि ए कितने टाइम के बाद काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को 10 दिन के अंदर पूरा करता है और बी जो है किसी काम को 15 दिन के अंदर पूरा करता है। तो दोनों जो है मिल करके कितना काम कर लेंगे? 6 यूनिट, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी दोनों काम करना एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी जो है दोनों एक साथ किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए जो है उस काम को कुछ टाइम तक करता रहता है बट उसके बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, बी जो है उस काम को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब बी जो है उस काम में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगा रहा और 9 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हुआ। मतलब बी जो है पूरे 9 दिन लगा रहा और ए जो है कुछ टाइम के बाद उस काम को छोड़ के चला गया। तो बी जो है जब 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ है और बी जो है शुरुआत से लेकर के एंड तक लगा रहा, तो बी ने बेसिकली 9 दिन के अंदर कितना काम कर लिया होगा? उसकी एफिशिएंसी के बराबर का। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट्स पर डे। तो बी द्वारा 9 डेज के अंदर, 9 दिन के अंदर किया गया काम, बी द्वारा 9 दिन के अंदर किया गया काम कितना होगा? 9 into 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो 9 is to 4, 9 4 जा 36 यूनिट्स जो है वो बी के द्वारा किया गया है काम है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हमारा? 60 यूनिट। ठीक है, हमारा क्या है? टोटल वर्क 36 यूनिट जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ बी ने किया है। तो ए ने कितना किया है वो हम रिमेनिंग वर्क से निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क कैसे? 60 यूनिट्स में से 36 यूनिट्स जो बी ने कंप्लीट किया है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स जो है इतना वर्क जो है ए ने कंप्लीट किया है। ठीक है, ए ने कंप्लीट किया या ए ने कंप्लीट करके छोड़ के चला गया। ए ने कंप्लीट किया 24 यूनिट वर्क, उसके बाद कंप्लीट करके वो काम को छोड़ के चला गया। तो ए ने 24 यूनिट जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा? हाँ, टोटल जो रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 से इसको कट करेंगे तो 6 चौक 24। तो 4 डेज के अंदर जो है ए उस काम को छोड़कर चला गया होगा। ठीक है, मतलब ए उस काम में उस काम के अंदर कितने दिन के लिए रहा? 4 दिन के अंदर, 4 दिन तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन और 30 दिन का टाइम लेते हैं। A and B started working together, but after some time B left the work and the whole work will be completed in 16 days. Then calculate in how much time B left the work. तो ये बताना है कि B कितने टाइम के बाद जो है काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं हम लोग। ए और बी जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन का समय और 30 दिन का समय लेते हैं।
तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा 60 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स पर डे, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो ए और बी जो है, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी दोनों काम करना एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए और बी जो है काम करना दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी जो है उस काम को करने में कुछ टाइम का समय लेता है, उसके बाद चला जाता है। कितना समय लेता है ये नहीं बोला, बट कुछ टाइम का समय लेता है, उसके बाद उस काम को छोड़ के चला जाता है। अब पूरा जो काम है वो 16 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। तो मतलब बी जो है उस काम को कर रहा है और कुछ टाइम के बाद उस काम को छोड़ के चला गया। बट ए जो है उस काम को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करता रहा, मतलब बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक जो है ए जो है उस काम के अंदर रहा। तो ए ने बेसिकली जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो काम किया है और जो टोटल काम जो कंप्लीट हुआ है 16 दिन के अंदर, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ए ने 16 दिन में काम को कंप्लीट किया, मतलब 16 दिन तक काम में लगा रहा ए। तो ए जब 16 दिन तक काम में लगा रहा तो ए ने 16 दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर लिया होगा उसकी एफिशिएंसी के बराबर, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट्स पर डे। तो ए की एफिशिएंसी मतलब ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा 16 दिन के अंदर किया गया काम क्या होगा, ए 16 डेज वर्क, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए ने कंप्लीट किया है, और बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट किया होगा, बी ने। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क मतलब रिमेनिंग वर्क कितना 60 माइनस 48, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क 12 यूनिट्स। ओके, सो 12 यूनिट्स जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ बी ने कंप्लीट किया है। तो बी ने 12 यूनिट्स ऑफ वर्क है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट किया होगा, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है 2 यूनिट्स पर डे। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 डेज। तो बी जो है 6 दिन तक काम में रहा और 6 दिन तक काम करता रहा, उसके बाद काम को छोड़ के चला गया। तो ये बी द्वारा किया गया काम होगा 6 डेज तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी जो है किसी काम को 16 दिन के अंदर पूरा करते हैं। ए जो है 5 दिन तक काम में रहा, अब बी वर्क फॉर 7 डेज on that work then C complete the remaining work in 13 days। ए और बी ने जितना काम कर लिया, ए ने 5 दिन तक, वो बी ने 7 दिन तक, उसके बाद जो भी काम बचा है वो सी ने 13 दिन के अंदर कंप्लीट किया। तो बताइए कि पूरा काम जो है वो सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो ए और बी एंड बी एंड सी, ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए और बी जो है 12 दिन तक काम में रहे, ठीक है, 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, कर सकते हैं। और बी एंड सी जो है वो 16 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 48 यूनिट्स। ये क्या जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे किस किस की, ए एंड बी की। ए एंड बी की जो एफिशिएंसी क्या होगी, कंबाइंड एफिशिएंसी जो होगी ए प्लस बी की, वो कितनी हो जाएगी 4 यूनिट्स पर डे। और बी एंड सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब बोला है कि ए जो है 5 दिन तक वर्क करता रहा, ठीक है, और बी जो है 7 दिन तक कंप्लीट करता रहा। तो जब ए 5 दिन तक कंप्लीट करता रहा, तब ए जो है काम में 5 दिन तक रहा, तो बी भी उसी टाइम ए के साथ 5 दिन तक रहेगा, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ काम कर रहे हैं तो मतलब 5 दिन तक वो एक साथ ही काम करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन तक ए और बी द्वारा किया गया काम उनकी एफिशिएंसी के बराबर होगा। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट्स, तो 5 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 दिन में, तो 5 दिन के अंदर किया गया काम ए और बी के द्वारा कितना होगा 20 यूनिट्स, ये हो जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, तो 20 यूनिट जो वर्क है वो ए और बी ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला था, बी जो है वो 7 दिन तक काम कंप्लीट करता है, 7 दिन तक काम में रहता है। ठीक है, तो बी ने 5 दिन तक का काम
ए के साथ कंप्लीट किया, अब बचा 2 दिन का काम, वो किसके साथ कंप्लीट करेगा, सी के साथ। तो 2 दिन तक वो सी के साथ कंप्लीट करेगा, 2 डेज। अब बी एंड सी जो है वो 2 दिन के अंदर उतना ही काम कंप्लीट करेंगे जितना उनका 1 दिन की एफिशिएंसी है। 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो 2 डेज मल्टीप्लाइड बाई 3 यूनिट्स पर डे कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स बी एंड सी ने मिलकर के काम को कंप्लीट किया। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टोटल वर्क जो कंप्लीट हो चुका है वो कितना हुआ है, 26 यूनिट टोटल वर्क जो कंप्लीट हो चुका है वो कितना है, 26 यूनिट्स। तो 26 यूनिट्स जो है वो इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है ए प्लस बी एंड बी प्लस सी को मिला करके। अब सी जो है, सी ने जब, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, 48 माइनस 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 48 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 2 एंड 2। तो 20 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है, जो बी ए सी जो है 13 दिन तक कंप्लीट करता है काम को, ठीक है, रिमेनिंग वर्क। तो 2 दिन तक तो काम कंप्लीट कर लिया, बचा कितना, 11 दिन का काम बचा है। और 11 दिन का काम 11 दिन का काम बचा कितना है, 22 यूनिट्स। 22 यूनिट ऑफ वर्क सी जो है कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 2 दिन के अंदर। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी सी की, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, सी की एफिशिएंसी ऑफ सी। तो जैसे जैसे सी की एफिशिएंसी आएगी, हम लोग सी की एफिशिएंसी यहाँ रखेंगे, सी की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट पर डे। तो टोटल बी और सी की यूनिट, बी एंड सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3, ठीक है, जिसमें से सी की कितनी आ गई, 2 यूनिट पर डे। तो बी की कितनी रही होगी, 1 यूनिट, जब भी तो जाके टोटल बनेगा बी एंड सी का कितना बनेगा, 3 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट पर डे। अब जैसे बी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे, उसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 में से बी की तो कितनी है, 1 यूनिट, बी की कितनी है यहाँ पे, 1 यूनिट। बी की अगर 1 यूनिट है तो ए की कितनी है, बी की कितनी है, 1 यूनिट, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए की कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट एफिशिएंसी आ गई, 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है। बी की आ जाएगी 1 यूनिट पर डे, और सी की कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट्स पर डे। अब क्या सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला है कि कंप्लीट होल वर्क जो है वो सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो सी द्वारा कंप्लीट किया गया काम, तो 48 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 कितने दिन के अंदर, 24 डेज के अंदर, ठीक है। और अगर ए की बात करें तो सी जो है 48 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 यूनिट्स, 24 डेज के अंदर, ओके। तो अब जैसे ए और बी का ही निकाल लेते हैं कि ए जो है 48 यूनिट्स जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 3, तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 16 डेज के अंदर। और बी जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 48 डेज के अंदर, ठीक है। तो ए का ये आ गया, बी का ये आ गया, सी का ये आ गया, ठीक है। सी जो है 24 दिन के अंदर काम को कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली हम लोगों से क्या पूछा है, सी का ही पूछा है, तो ऐसे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है